गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोक नृत्य, फोल्क डांसेस। ये जो फोल्क डांस है, लोक नृत्य जिसको बोलते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें फोल्क डांस से क्वेश्चन जरूर आते हैं। वैसे फोल्क डांस तो बहुत सारे हैं, मुझे नहीं लगता 50 से ज्यादा फोल्क डांसेस हैं, लेकिन आज हम लोग का जो टॉपिक है जीके का, उसमें हम लोग वो फोल्क डांसेस पढ़ेंगे जो परीक्षा में अक्सर आते हैं। जैसे हमेशा मैं जो जीके का टॉपिक लाता हूँ, जो जीके क्वेश्चन लाता हूँ, वही क्वेश्चन लाता हूँ जो कि परीक्षा में कम से कम 3 बार पूछे जा चुके हैं, और उसके आगे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर 3 बार पूछा गया कोई क्वेश्चन, 3 बार पूछा गया कोई क्वेश्चन, कोई एक बार भी नहीं पूछा गया, तो 3 बार वाला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो इसीलिए फोल्क डांस में हम वैसे वैसे डांस को लेके आए हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे नृत्य को। तो देखते हैं आज का फोल्क डांस क्या क्या है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज 247 का। क्विज 247 का आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पे देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। देखते हैं क्या क्या सा फोल्क डांस है, फेमस फोल्क डांस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन हम पूछते चलेंगे, वन बाय वन हम पूछते चलेंगे। अगर इसका जवाब आपके पास पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नहीं तो आप नोट डाउन कर लिया। वही फोल्क डांस है, कुछ जो थोड़े मोड़े 15-20 होंगे, 25 होंगे, उसी से क्वेश्चन आएंगे। पूरे आपको लूसेंट या किसी भी जीके की बुक रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही फोल्क डांस याद करना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फोल्क डांस है वो है बहुत ही कॉमन और पक्का उसका जवाब देंगे। वो फोल्क डांस का नाम है भांगड़ा। भांगड़ा, भांगड़ा, ये बताइए फोल्क डांस कहां का है। भांगड़ा बहुत ही कॉमन है, नाम सुन के पता चला भांगड़ा कहां का है, पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का है, पंजाब। तो ये फोल्क डांस भांगड़ा कहां का है, पंजाब का फोल्क डांस है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है लेकिन कई बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बिहू। बिहू कहां का लोक नृत्य है बताइए। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। यह है असम का, असम का लोक नृत्य है बिहू। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गए, पहला भांगड़ा जो पंजाब का है, दूसरा बिहू वो असम का है। तीसरा जाते हैं हम लोग, वो है छौ, CHAU, छौ। ये किस राज्य का लोक नृत्य बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ये रेलवे के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। ये छौ कहां का है ये बता दूं, ये जो है ये है उड़ीसा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और बिहार। बिहार, ये जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और बिहार में छऊ नृत्य जो है, छऊ फोल्क डांस जो है, ये बहुत ज्यादा आता है। और ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेलवे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन में आपको उड़ीसा रहेगा या वेस्ट बंगाल रहेगा या तो फिर बिहार रहेगा। इस तीनों में से कोई ना कोई एक रहेगा और आपको जवाब उसका मारना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम लोग, गैर, GAIR, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। गैर, GAIR, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। यह है राजस्थान का, यह है राजस्थान का। ठीक है, लोक नृत्य मैंने क्या बोला, बहुत सारे, लेकिन उतना ही पढ़ना जो परीक्षा में पूछ दिए जाए, जो बैंकिंग में भी आजकल आ जाता है आपका जीके का टॉपिक पे, तो आप उसका जवाब कर पाए। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े, भांगड़ा जो पंजाब का है, बिहू जो असम का है, छौ जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार का है, और चौथा पड़ा गैर जो कि राजस्थान का है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन, अगले डांस पे जाते हैं। फिर से जो लेके आ रहे हैं, बड़ा ही कॉमन डांस है, बहुत ही कॉमन है, हमें उम्मीद है कि आप लोग उसका जवाब जरूर दीजिएगा। वो है गरबा एंड डांडिया रास। डांडिया रास, ये 2 नृत्य है, गरबा और डांडिया रास। ठीक है, इसको बोलते हैं गरबा और इसको बोलते हैं डांडिया, डांडिया रास। ये बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है। ये है गुजरात का, गुजरात।
ये गुजरात का लोक नृत्य है। दांडिया और गरबा रास, गरबा रास और दांडिया रास और गरबा, सॉरी, दांडिया रास और गरबा, ये गुजरात का लोक नृत्य है। अगले पे आते हैं, बहुत ही कॉमन है, वो है घूमर। घूमर अलग है, झूमर अलग है। घूमर, GHOOMER, घूमर, इसको बोलते हैं घूमर। घूमर, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है फिर से राजस्थान का, राजस्थान का, राजस्थान का। तो राजस्थान का हम लोगों ने भी दो लोक नृत्य पढ़ लिया, ठीक है। राजस्थान का हम लोगों ने भी दो नृत्य पढ़ लिया। पहला कौन सा पढ़ा? पहला हम लोगों ने पढ़ा गैर और दूसरा घूमर। गैर और घूमर, गैर जिसको बोलते हैं GAIR, गैर, और घूमर, घूमर, ये दोनों कहां का लोक नृत्य है? यह है राजस्थान का, राजस्थान का लोक नृत्य है। और एक गरबा कहां का है? गरबा है गुजरात का। और दांडिया रास भी कहां का है? गुजरात का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करागम। करागम ये कहां का लोक नृत्य है? ये बैंक में कई बार पूछा जा चुका है, ग्रामीण बैंक में पूछा जा चुका है, IBPS में पूछा जा चुका है। यह है तमिलनाडु का, तमिलनाडु। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है यक्षगाना। यक्षगाना, यक्षगाना ये कहां का लोक नृत्य है? यक्षगाना है कर्नाटक का, कर्नाटक का। तो इसलिए सेलेक्टेड पढ़ा रहा हूं, यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब तक तो ऐसा ही देखा गया है, ठीक है। हमने सारे सेट देख लिए, बहुत कुछ देख लिया इसमें। यक्षगाना। अगले पर आते हैं, बहुत बढ़िया है, वो है लवानी। लवानी, लवानी ये कहां का लोक नृत्य है? लवानी, लवानी ये है महाराष्ट्र का। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य लवानी, ठीक है। कहां का है? महाराष्ट्र का। और एक है दांडी, जो कि महाराष्ट्र का ही है। दांडी ये भी महाराष्ट्र का है। तो लवानी और दांडी ये दो नृत्य जो है ये कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं। दांडी और लवानी ये दोनों आपके महाराष्ट्र के ही लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, और ये इसका जवाब तो जरूर होगा आपके पास, और ये एग्जाम में 10 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है। वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। अब बताइए एग्जाम में कितनी बार आ चुका है? मुझे लगता है 10 बार से ज्यादा आ चुका है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, चाहे बैंक हो, चाहे SSC हो, बैंक का GK भी आता है, बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसको नहीं पूछा गया है। और ये किस राज्य का लोक नृत्य, जरा बताइए फटाफट। ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का है यह, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी, ठीक है। अब कुचिपुड़ी से याद आ गया मुझे कथकली भी एक नाच नृत्य जो बहुत फेमस है। कथकली, कथकली ये कहां का लोक नृत्य है? कथकली, कथकली ये कहां का लोक नृत्य है? यह है केरल का। केरला, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये भी बहुत बार आ चुका है, ये सब फेमस क्वेश्चन है। और इस बार जो मैं बता रहा हूं फिर से बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डांस, भारत नाट्यम। भारत नाट्यम कहां का है? भारत नाट्यम कहां का डांस है? यह है तमिलनाडु का। तमिलनाडु, तमिलनाडु। भारत नाट्यम कहां का डांस है?
तमिलनाडु का। और तमिलनाडु का भी एक और पढ़ते हैं हम लोग, क्या नाम था उसका, कारगम। कारगम, ये दो नृत्य जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है। करगम और भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब 20 बार एग्जाम में आ चुका है। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला है कथक। कथक, कथक ये कहां का है कथक? कथक है यूपी का। और एक और लोक नृत्य जिसका नाम है नौटंकी। नौटंकी नृत्य का नाम है, वो भी यूपी का ही है, नौटंकी और कथक, ठीक है। ये कहां का है? उत्तर प्रदेश, यूपी का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है गोबी। गोबी ये कहां का लोक नृत्य है? गोबी ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। और अभी जस्ट आंध्र प्रदेश में गोबी से पहले एक और हमने बताया था, वो था क्या? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये भी कहां का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो नृत्य हैं, गोबी और कुचिपुड़ी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण, फिर से रेलवे में बहुत बार देखा गया इस क्वेश्चन को, वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी यट्टम ये कहां का है? ये है केरला का। केरला का। और साथ ही एक और डांस मैंने भी बताया था, वो था क्या? कथकली। कथकली, कथकली। तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दो नृत्य किसका है? केरला का फेमस नृत्य है। ये सब एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, उसका नाम है तमाशा। तमाशा, तमाशा, तमाशा ये कहां का है? ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। और अभी एक और पढ़े थे, क्या नाम था? लवानी और डांडी। लवानी, डांडी और तमाशा ये दो तीन लोक नृत्य हैं जो महाराष्ट्र के बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जो एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। लवानी, डांडी और तमाशा ये तीन कहां के लोक नृत्य हैं? ये है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट पर आते हैं गिधा। गिधा ये कहां का लोक नृत्य है? गिधा, गिधा है पंजाब का। पंजाब, सरदार लोग करते हैं नृत्य गिधा, ठीक है। और अगला है भवानी। भवानी ये कहां का है? राजस्थान का। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में एक दो बार आया है, राजस्थान का है ये, एक दो बार आया, लेकिन गिधा बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अगले पे जाते हैं, देखते अगला डांस क्या है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, थांगटा। थांगटा, THANG, थांगटा ये जो है मणिपुर का, ये कई बार आ चुका है, मणिपुर। थांगटा, थांगटा ये कहां का है? मणिपुर का है। और एक जो कंफ्यूजिंग डांस है वो है रास लीला। रास लीला, देखो एक रास लीला है, एक दांडिया रास है और एक रास है। जो दांडिया रास और रास है ये दोनों है गुजरात का। दांडिया रास और रास जो है वो गुजरात का है, और जो रास लीला है ये है हरियाणा का। हरियाणा का, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दांडिया रास और रास जो है वो गुजरात का है, और रास लीला जो है, ये लीला वाला रास लीला ये कहां का है? हरियाणा का है, ठीक है। और आज का आखिरी डांस, आखिरी लोक नृत्य, आज का जो आखिरी लोक नृत्य है वो है आज का जो आखिरी लोक नृत्य है
उसको बोलते हैं डोल्लू कनिका। डोल्लू कनिका, ये इसलिए ले लिया मैंने, ये क्वेश्चन एसएससी सब में या यूपीएससी में एक बार दो बार आ चुका है। डोल्लू कनिका ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहां का है? कर्नाटक का। कर्नाटक का, ठीक है। तो आज का ये लोक नृत्य था जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। लगभग मैं आपको 20 बताया हूंगा, 20-22 बताया हूंगा, इससे ज्यादा नहीं है। अगर किसी बुक में पढ़ने जाए तो 50-60 के आसपास है, क्योंकि एक एक स्टेट में 10-10 लोक नृत्य को दिखाया गया कि यहाँ पे ये होता है, ये होता है, वो होता है। उतना नहीं पढ़ने जरूरत है। जो 20-25 मैंने बताया इसको याद कर लीजिए। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अब तक तो नहीं देखा मैंने। और ये मेरे पास बहुत पुराने दिनों से ये एनालिसिस था कि डांस का ये नृत्य बाहर नहीं जाता। ऐसे ही हम डैम का लेके आएंगे, कुछ नदियों का लेके आएंगे, दर्रे का लेके आएंगे, तो जो भी इस टाइप का, इसको हम लोग स्टैटिक जीके की कैटेगरी में रख सकते हैं। स्टैटिक जीके का ही कैटेगरी, क्योंकि ये नृत्य यहाँ का था, यहाँ का है, यहाँ का रहेगा। अब नौटंकी यूपी में होता है तो होता है, होता रहेगा। ऐसा नहीं कि यूपी वाले नौटंकी करना बंद कर देंगे, है ना। तो ऐसे लेके आते रहूंगा। तो अगर आप लोग अब तक क्विज 247 का सदस्य नहीं बने हैं, इस परिवार का सदस्य बन जाइए। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दीजिए बगल में, जो कि इस तरह से इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसका आपको फायदा मिल पाए। शाम को आप 9:30 बजे जब आएंगे, 9:30 बजे लाइव क्लास चलेगा, फिर आपका वो इंग्लिश का चलेगा, इंग्लिश स्पेशल का चलेगा, इंग्लिश स्पेशल का चलेगा। जिन भाई बहनों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, खासकर ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, समझ नहीं पाते इंग्लिश क्या रहा है, या फिर वो एरर फाइंड नहीं कर पाते, उनको काफी दिक्कतें आती हैं, तो 9:30 का क्लास आप ज्वाइन कर जाइए। आप बस 2 क्लास देखना, मैं ये नहीं कर रहा हूं पूरा क्लास देखना, सिर्फ 2 क्लास देखना। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना। और अगर अब तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ जरूर जाना परिवार से, क्विज 247 से। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से काफी मदद मिलेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो अगले टॉपिक पर जब आएंगे, अगले क्लास में जब आएंगे हम लोग, तो डांस का तो खत्म हो चुका है। हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डांस का क्विज कर लेंगे और आप लोग को जवाब देना है। उस क्विज में मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आपको देना है, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, रिविजन भी हो जाएगा और अगर कुछ छोटी बड़ी चीजें होंगी तो वो कवर हो जाएगा। चलो मिलते हैं शाम के इंग्लिश क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर में रहे, लॉकडाउन में रहे, थोड़ा बच के रहे। हमें हमारा टाइम हो रहा है ऑफिस का, मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय।